हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने 3 रिएक्शन डिस्कस कर ली हैं। एक तो बेंजीन रिंग में हैलोजिनेशन, बेंजीन रिंग में नाइट्रेशन, बेंजीन रिंग में सल्फोनेशन। और हैलोजिनेशन में एक चीज हम भूल गए, जैसे हैलोजिनेशन होता है बेंजीन रिंग का, बेंजीन रिंग हैलोजन मतलब हैलोजन को जनरल टर्म X2 से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। X2 की जगह कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। अब जैसे ये दिया हुआ है और रिएजेंट आपको दिया गया है FeCl3 दे दिया जाए या AlCl3 दे दिया जाए, कोई भी लुईस एसिड दे दिया जाए आपको, और आपसे कहे कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बताओ। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म बच्चे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे सर, तो क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आएंगे कि आपको रिएजेंट दिया गया, आपको बेंजीन रिंग बना के दी गई और यहां पर मान लीजिए क्लोरीन दे दिया जाए या ब्रोमीन दे दिया जाए, ये लिखा हो Cl2 या Br2 और ऊपर रिएजेंट लिखा हो FeCl3 लिखा हो या AlCl3 लिखा हो या जिंक क्लोराइड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, एक लुईस एसिड लिखा हो। अब कहें कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, कहें कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में। मान लीजिए क्लोरीन, यहां पर सिर्फ क्लोरीन लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर ब्रोमीन लिखा है तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, मान लीजिए यहां पे क्लोरीन दे दिया गया आपको, यहां पे क्लोरीन दे दिया गया और आपसे कहेंगे कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बताओ। 3 नंबर में पूछ लिया गया, 3 मार्क्स में पूछ लिया गया आपसे कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बताओ। या 1 नंबर में, डायरेक्ट 1 नंबर में यह पूछ लिया गया कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। 2 प्रोडक्ट A और B यहां पे लिख दिया गया, A एंड B बन रहे हैं। अब A और B बताइए, A और B क्या बनेगा, A B क्या होगा। तो आपको पता है कि A बनेगा, यहां पर A क्या बनेगा, यहां पर A बनेगा क्लोरोबेंजीन और B क्या बनेगा, HCl बनेगा। B क्या बनेगा, HCl बनेगा। 1 नंबर में पूछ सकता है। अगर यहां पे ब्रोमीन यूज कर लें, अगर यहां पर ब्रोमीन यूज कर लें तो यहां पे बनेगा ब्रोमोबेंजीन और ये बन जाएगा HBr। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। या आपसे ये पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछ ले कि बेंजीन दे दिया जाए, बेंजीन दे दिया जाए और ये दे दिया जाए HNO3 और प्लस H2SO4। या आपसे ये पूछ लिया जाए, बेंजीन दे दिया जाए और H2SO4 दे दिया जाए, अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि HNO3 H2SO4 क्या करते हैं, ये नाइट्रिंग एजेंट होते हैं, नाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, नाइट्रेशन मिक्सचर क्या है, HNO3 H2SO4, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, NO2, हाँ नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ये क्या है, सल्फोनेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, SO3H बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं मैकेनिज्म देख के, तो ये समझ जाइए कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी हैलोजिनेशन में मैं एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो बताना भूल गया। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जैसे, पहले क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बेंजीन का क्लोरीनेशन करें तो क्लोरीनेशन में हम यूज करते हैं FeCl3 या AlCl3 या कोई भी लुईस एसिड यूज करते हैं और हमें यह क्लोरीनेशन, यहां पे क्लोरोबेंजीन बन जाता है और प्लस HCl मिल जाएगा हमको। अगर यहां पर सेम में हम यूज कर लें, ब्रोमीन यूज कर लें सेम रिएजेंट में, तो हमको बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा और प्लस HBr मिल जाएगा।
ब्रोमीन बेंजीन मिल जाएगा और HBr मिल जाएगा। लेकिन जब हम आयोडोनेशन करते हैं, I2 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जब हम आयोडोनेशन करते हैं तो ये लुईस एसिड के साथ FeCl3 के साथ FeCl3 यूज करते हैं या कोई भी लुईस एसिड यूज करते हैं, उसके साथ HNO3 भी यूज करते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में लुईस एसिड सिर्फ यूज करते हैं, सिर्फ लुईस एसिड यूज करते हैं, चाहे क्लोरीनेशन हो चाहे ब्रोमिनेशन हो, सिर्फ लुईस एसिड यूज करते हैं। लेकिन आयोडोनेशन में लुईस एसिड के साथ साथ HNO3 भी यूज करते हैं। क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाई इन आयोडोनेशन HNO3 इज यूज्ड, HNO3 इज यूज्ड। ये क्वेश्चन है, व्हाई इन आयोडोनेशन HNO3 इज यूज्ड विथ लुईस एसिड, HNO3 इज यूज्ड विथ लुईस एसिड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो इसका रीजन क्या होगा, ये देखिए जानिए। आपको ये ध्यान रखिए कि क्लोरीनेशन में 2 प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। एक तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ये क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ब्रोमिनेशन में भी मेजर प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। लेकिन आयोडोनेशन में देखिए, आयोडोनेशन में HNO3 इसलिए यूज करते हैं। देखिए अगर आयोडोनेशन होगा तो ये आयोडोबेंजीन बनेगा, ये आयोडोबेंजीन बनेगा और प्लस HI बनेगा, ठीक है। यही बनना चाहिए ना, सब में ऐसे ही बन रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो ये HI है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा। आयोडोनेशन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आयोडोनेशन, व्हाई आयोडोनेशन इज रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि जो ये HI बन रहा है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, ये आयोडोबेंजीन को रिड्यूस करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ढकेलने लगेगा। आपको चाहिए क्या, आयोडोबेंजीन चाहिए, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट में HI बना है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, आयोडोबेंजीन को वापस बेंजीन और आयोडीन में तोड़ देगा, वापस, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगी। आयोडोनेशन बैकवर्ड रिएक्शन में, आयोडोनेशन को रिवर्सिबल कर देगा। जो HI बना ये आयोडोबेंजीन को वापस बेंजीन में कन्वर्ट करने लगेगा। इसलिए हम HNO3 को यूज करते हैं, इसलिए हम HNO3 यूज करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में HNO3 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये HI को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, ये HI को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में। इसलिए बाई प्रोडक्ट में HI नहीं बनेगा, सिर्फ आयोडोबेंजीन ही बनेगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। Why HNO3 is used in iodination? Because HI produced as a byproduct is a powerful reducing agent. It reduces iodobenzene back into benzene and iodine. So to prevent reduction, HNO3 is used. HNO3 is a powerful oxidizing agent. It oxidizes HI into iodine. ओके, तो HI आपको यहां पे HI आपको लिखा नहीं मिलेगा, यहां पे HI आपको आयोडाइजेशन में यहां पे HI आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई कि HNO3 का यूज है। HNO3 का यूज है, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये HI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए जब HI ही नहीं रहेगा तो ये बैकवर्डेशन कैसे होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडोनेशन। समझ में आ गया? क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हो। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरडी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिनेशन इसलिए नहीं होता, फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है, फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए इस मेथड से फ्लोरिनेशन नहीं करते। ठीक है, ये पॉइंट नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, ये हो गया आपका
बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह आते हैं ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। मैकेनिज्म जो मैंने बताई है उसी तरह से मैकेनिज्म पूछ सकता है। मैकेनिज्म अगर आएगी तो क्वेश्चन लॉन्ग आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। किसी चीज की मैकेनिज्म पूछेगा अगर तो 2 या 3 नंबर में पूछेगा। चलिए हम हेडिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखिए, हमने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल ही निकलता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल ही निकलता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। बेंजीन में ज्यादातर बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए बेंजीन को हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपने देखा, हैलोजिनेशन जो थी उसमें बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल हैलोजन रिप्लेस कर रहा था। समझ बात आ रही ना? हैलोजिनेशन में बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल जो हाइड्रोजन प्रोटॉन निकल रहा था उसको कौन रिप्लेस कर रहा था बेंजीन से? हैलोजन, कोई भी हैलोजन। नाइट्रेशन किया तो नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप रिप्लेस कर रहा था। सल्फोनेशन किया तो SO3H ग्रुप रिप्लेस कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल को। अब एल्काइलेशन आ गया तो एल्काइलेशन मतलब एल्किल ग्रुप। एल्काइलेशन मतलब एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप किससे दिखाते हो? R से दिखाते हो। एल्किल ग्रुप रिप्लेस करेगा प्रोटॉन को बेंजीन रिंग से। एल्किल ग्रुप बेंजीन रिंग से प्रोटॉन को रिप्लेस करेगा। बात समझ में आ रही ना? हैलोजेशन मतलब हैलोजन रिप्लेस करे, नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप नाइट्रिक एजेंट रिप्लेस करे, सल्फोनेशन मतलब SO3H ग्रुप रिप्लेस करे इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग से, और एल्काइलेशन मतलब एल्किल ग्रुप रिप्लेस करे प्रोटॉन को बेंजीन रिंग से। बात समझ में आ गई? जनरल रिएक्शन क्या होगी? जनरल रिएक्शन ये होगी, बेंजीन रिंग और कोई भी एल्किल हैलाइड हम यूज कर रहे हैं RX। मान लो हमने यूज कर लिया यहां पे कोई भी एल्किल हैलाइड, क्लोराइड यूज कर लिया RCl, ये एल्किल हैलाइड है RCl, ठीक है। और प्रेजेंस है लुईस एसिड। ये सब रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगी। अब क्या बनेगा? यहां पे कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव? RCl में एल्किल ग्रुप पॉजिटिव होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो माइनस होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? जाके बेंजीन पे रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। यहां पे कुछ जुड़ जाएगा R और प्लस Cl माइनस वाला, और यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा क्या बना लेगा? HCl। ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किल। कितनी आसान रिएक्शन है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तभी आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए तभी समझ में आएगा। हैलोजेशन मतलब हैलोजन रिप्लेस करे, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिन NO2 ग्रुप रिप्लेस करे, सल्फोनेशन मतलब SO3H रिप्लेस करे, ठीक है। और एल्काइलेशन मतलब R ग्रुप, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दे बेंजीन रिंग से। बात समझ में आ गया? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल बना अटैक कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मान लो यहां पे कोई भी दे दे ग्रुप, अब मान ले कोई भी ग्रुप दे दे, यहां पे ये बेंजीन रिंग है। अब यहां पे हमने मान लिया CH3Cl ग्रुप ले लिया और ये प्रेजेंस है। अब बताइए क्या बनेगा? एल्किल ग्रुप रिप्लेस करेगा, क्या हो गया? बन जाएगा, यहां CH3 लग जाएगा, यहां पे HCl लग जाएगा। क्या कहेंगे इसे? मेथाइल बेंजीन, या इसका कॉमन कहते हैं टॉलुइन। इसको कॉमनली कहते हैं टॉलुइन, ठीक है। अब मान लो यहां पे हमने एथाइल ले लिया, एथाइल क्लोराइड ले लिया, C2H5Cl, सेम रिएजेंट प्रेस में। अब बताइए क्या बनेगा? यहां पे क्या लग जाएगा? C2H5 प्लस HCl, एथिल बेंजीन, एथाइल बेंजीन, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन आपके बोर्ड में पूछी जाती है। अब अगर इसका मैकेनिज्म पूछे,
अब मैकेनिज्म अगर आएगा तो बड़े क्वेश्चनों में आएगा। ये तो एक नंबर में पूछेगा, आपको ये दे देगा, आपसे कहेगा बताइए दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे आपके। ठीक है, ये तो एक नंबर पूछता है। कई क्वेश्चन को मिलाकर बड़ा क्वेश्चन बना सकता है। एक नंबर क्वेश्चन 5 दे दिए, आपसे कहिए कि बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर मैकेनिज्म पूछेगा तो आप जानते हैं कि मैकेनिज्म लॉग में आएगी। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म भी देख लीजिए कैसे होगी। मैकेनिज्म देखिए कैसे होगी। मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसी तरह मैकेनिज्म होगी। सबसे पहले 3 स्टेप में मैकेनिज्म होती है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल 3 स्टेप में मैकेनिज्म होगी। सबसे पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहां पर RCl आया। अगर मान लिया हमने, चलो कॉमन से लिखो, RCl आया। RCl किससे कंबाइन करेगा, AlCl3 से। सेम मैकेनिज्म जो मैं पढ़ा के आया हूं, AlCl3 से क्या वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, R पे प्लस आ जाएगा और प्लस Cl पे माइनस आएगा और AlCl3, यही तो बता चुके हैं आपको। ये जनरेशन हो गया इलेक्ट्रोफाइल का, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। इतनी सिंपल रिएक्शन है, प्रैक्टिस करिए तभी आएगी। अटैक करेगा, ये अटैक हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये आया R प्लस Cl माइनस AlCl3, ये आया। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इस जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे माइनस, और जहां से जाएंगे वहां पे प्लस, और जहां पे माइनस दिखाते हैं वहां पे हाइड्रोजन दिखाते हैं। आपको पता है, बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। ये बना, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ये, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, एल्काइल ग्रुप, और यहां पे क्या दिखाएंगे आप, हाइड्रोजन। फिर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन दिखने लगा तो बॉन्ड शिफ्ट होंगे, इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होंगे। ये अब क्या होगा, पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा। फिर बॉन्ड शिफ्ट कॉन्जुगेशन दिखा, ये बस जहां पे कॉन्जुगेशन रुक जाए वहां पे ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और आपको इंटरमीडिएट मिल जाएगा आधे बॉन्ड में, और ये पॉजिटिव आ गया, ये हाइड्रोजन और ये आ रहा। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग। यहां पॉजिटिव है, एलिमिनेशन H, ये R, और वो आके इस पे अटैक करेगा, Cl माइनस AlCl3 अटैक किया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस पे डाल दिए और इसे इस Cl से कंबाइन कर गया, और छोड़ क्या गया, वो एल्काइल ग्रुप यहां पे लगा, छोड़ गया। और क्या मिल गया आपको, HCl मिल गया प्लस AlCl3 अपना काम करके अलग हो गया। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है इसकी। ये आएगी तो बड़े क्वेश्चनों में आएगी। अगर मैकेनिज्म पूछी गई, डायरेक्ट पूछा गया, बता दिया डायरेक्ट कैसे पूछा जाएगा, और मैकेनिज्म आई तो मैकेनिज्म ऐसे आएगी। अब अगर मान लीजिए R की जगह CH3 लगा हो, इसका स्क्रीनशॉट लेने पहले। अब मान लीजिए R की जगह CH3 लगा हो, CH3 लगा दीजिए, यहां पे CH3 हो जाएगा, हर जगह CH3 लगा दीजिए, CH3 लगा लीजिए जगह, यहां भी CH3 कर लिए, इसको CH3 कर लिए, हर जगह R की जगह CH3 कर लीजिए। ये देखिए टॉल्यूइन बन गई। देखिए कितनी आसान रिएक्शन है फिल्टर ऑफ एल्काइलेशन। आपसे डायरेक्ट एक नंबर में पूछ सकता है और मैकेनिज्म भी पूछ सकता है। मैकेनिज्म आई तो बड़े क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, टॉल्यूइन बन गया। अब यहाँ पे मेथाइल की जगह आप एथाइल भी लगा सकते हो, C2H5 भी लगा सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, तो ये थी फ्रीडे-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म भी पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट एक नंबर में पूछ सकता है। तो इसलिए रिएजेंट याद रखिए, क्या होगा, कहां पे कौन सी एडिशन होगी।
ये हो गई फ्रीडकर ऑफ एल्काइलेशन। एक बात और बताना चाहता हूं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन चलिए बोर्ड के लिए जो पढ़ रहे हैं वो इसको छोड़ देंगे, कंपटीशन के जो पढ़ रहे हैं इसको करते रहेंगे। इसलिए एक चीज बताना चाह रहा हूं, अगर बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा ये, लेकिन कंपटीशन में पूछ सकता है। कैसे? अगर जो कंपटीशन जो बोर्ड की ही तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ कंपटीशन के नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो इसको छोड़ देंगे। जैसे ये है एल्काइलेशन, ये एल्काइलेशन है। अगर आपसे ये पूछ ले CH3 CH2 CH2Cl, अगर प्रोपाइल क्लोराइड की दे दी जाए, अगर प्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन दे दी जाए और प्रेजेंस में AlCl3 इसकी प्रेजेंस दे दी जाए, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सिंपली क्या है, जो आप लोग पढ़ के आए हो तो आप ये बना दोगे, प्रोडक्ट ये बना दोगे। CH2 CH3 ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा प्लस HCl। जनरली ये बनाते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए बेटा, ऐसा नहीं होता है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये गलत है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये बनेगा, इसकी मैकेनिज्म, इसके लिए इसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, इसके लिए इसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। मैकेनिज्म क्या होती है? CH2, देखिए ये है H, ये है H, CH2, और जब AlCl3 से कंबाइन करेगा तो ये Cl, ये बन जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ये। अब देखिए, जब ये ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव किस पे लगा हुआ है? ये प्राइमरी कार्बन पे लगा हुआ है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है। और आपको मैंने पढ़ाया है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी। अगर पॉसिबिलिटी है तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट शो करता है। अगर पॉसिबिलिटी है तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट शो करके मोर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। आपको पता है कि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन टर्शियरी होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, उसके बाद प्राइमरी होता है। अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी यहां पे है। देखिए कैसे पॉसिबिलिटी है। तो सेकेंडरी में बदलने के लिए क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव, यहां पे सेकेंडरी कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन ये है, यहां पे सेकेंडरी कार्बन ये है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव किसी तरह इस जगह पे आ जाए तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ाने के ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन अपने यहां पे डाल देता है। ये हाइड्रोजन क्या करता है? ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे डाल देता है। इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब कि कम स्टेबिलिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ अरेंज होना रीअरेंजमेंट कहलाता है। और इसको नाम दिया जाता है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, इसको नाम दिया जाता है हाइड्राइड शिफ्ट। अब स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा? जब रीअरेंजमेंट होगा तो स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा? स्ट्रक्चर बन के आएगा ये CH2 CH पॉजिटिव और CH3 और यहीं से जुड़ा होगा Cl AlCl। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये आके बेंजीन पे अटैक करेगा, ये आके बेंजीन पे अटैक करेगा। CH CH3 CH3 इस पे क्या लगाया? पॉजिटिव। ठीक है, यही आके अब बेंजीन पे यहां पे शिफ्ट होगा, यह शिफ्ट होगा और बाकी प्रोसीजर सब वही रहेगा।
बाकी प्रोसीजर सब वही रहेगा, और ये आके ये हाइड्रोजन लग जाएगा, और ये CH3 फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो आएगा CH3 इसे कहते हैं क्यूमीन, इसे कहते हैं क्यूमीन। ठीक है, इसका नाम होता है क्यूमीन। और जो नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन है वो भी बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्यूमीन होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन जो है वो नॉन प्रोपिल बेंजीन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर मेजर में जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं बताता जाऊंगा क्या माइनर बनेगा क्या मेजर बनेगा, ये चैप्टर में ही समझ में आएगा। तो ये था कंपटीशन की चीज कि इस तरह से रीअरेंजमेंट करके कार्बोकैटायन जो देखिए प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है, तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कार्बोकैटायन प्राइमरी से किससे बदल जाता है, सेकेंडरी में बदल जाता है। अगर सेकेंडरी होता तो टर्शियरी में बदल जाता, अगर पॉसिबिलिटी होती तो वो टर्शियरी में बदल जाता। तो इस रिएक्शन को कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो आपकी थर्ड टाइप की रिएक्शन मैंने लिखवाई है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। तो ये रीअरेंजमेंट कहते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये इसे कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है। स्क्रीनशॉट लेने इसका। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक रिएक्शन और है वो भी कर लीजिए बस। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एसाइलेशन ये क्या होता है, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो, और एसाइलेशन मतलब एसिटिल ग्रुप से रिप्लेस हो। अब एसिटिल ग्रुप क्या होता है, जो ये एसिल ग्रुप जो होता है वो RCO जो ग्रुप होता है, RCO ग्रुप, इसे कहते हैं एसिल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, इसे कहते हैं एसिल ग्रुप। ठीक है, RCO ग्रुप। अब ये होता किसमें है, पहले ये देख लीजिए कि RCO ग्रुप किसमें होगा। देखिए कहां होगा, R मतलब एल्किल ग्रुप, याद रखिएगा, इसको ना भूलिएगा, ये है एल्काइल ग्रुप। जहां पर एल्काइल ग्रुप के साथ CO लगाओ, जैसे कहां होगा, जैसे इसमें होगा CH3COCl। देखिए ये है एसिल ग्रुप। ठीक है, ये है एसिल ग्रुप, इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। और कहां होगा, यहां होगा CH3CO होल ट्वाइस O। ये लिखा हो या ये लिखा हो, CH3CO इस तरह से लिखा हो कहीं, CO एक ही बात है। इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, और एक और है बेंजीन के साथ ये लगाओ, बेंजीन के साथ ये लगाओ COCl, इस तरह से लगाओ। ठीक है, इसे कहते हैं बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड, पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझाते हैं क्या होता है। देखिए आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा, हैलोजनेशन पढ़ा। हैलोजनेशन मतलब हैलोजन से बेंजीन का प्रोटॉन रिप्लेस हो गया, तो वो था हैलोजनेशन। बेंजीन आके क्लोरीन आके जुड़ गया, वो था हैलोजनेशन। नाइट्रेशन में क्या था, जो NO2 निकला उसने बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल को निकाल के खुद जुड़ गया। ठीक है, वो था नाइट्रेशन। सल्फोनेशन में क्या हुआ, SO3H ग्रुप जुड़ गया। एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप जुड़ गया आके बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। इसी तरह एसाइलेशन में एसिल ग्रुप,
मतलब कि CH3CO ग्रुप आके बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। समझ में बात आ रही है? बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही है कि एसाइलेशन में CH3CO ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ेगा और वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। कैसे? अगर आपको ये क्वेश्चन दिए हों, हम इसकी मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, मैकेनिज्म आप लोग अपने आप करो। अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछिए। मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा, मैकेनिज्म अपने आप कर सकते हो क्योंकि हमने फेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन की मैकेनिज्म बता दी है, उसी से ये करिएगा। कैसे? अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो आपको, ये बेंजीन दिया है, ये कई क्वेश्चन दे रहे हैं जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बोर्ड में आने के चांस हैं। COCl दिया हो और ये तो यूज होना ही है, लुईस एसिड तो यूज होना ही है, AlCl3 हो, FeCl3 हो, ये सब तो यूज होना ही होना है। फिर अगले क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, बेंजीन दे दी जाए और आपको दे दिया जाए CH3CO और यही बना दिया जाए। तीसरे क्वेश्चन में ये दे दिया जाए आपको, प्लस आपको दे दी जाए ये बेंजीन और C डबल बॉन्ड OCl, ये दे दिया जाए। ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड। अब बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रुप तो रिप्लेस करेगा, ये जो ग्रुप है ये रिप्लेस करेंगे, ये पूरा ग्रुप जो है ये रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, करेगा ना? तो इसमें क्या बनना चाहिए? इस ग्रुप से क्या रिप्लेस होना चाहिए? क्या बनेगा? क्या बनेगा? COCH3, ठीक है? इसमें क्या? और अब देखिए इसमें बचा क्या रह गया? क्लोरीन। इसमें बचा रह गया क्लोरीन और यहां से निकला हाइड्रोजन क्या बना लेगा? HCl। समझ में बात आ रही है? यहां पे देखिए CH3CO तो यहां पे जुड़ जाएगा, CH3। अब यहां पे बचा क्या रह गया? यहां पे बचा रह गया CH3COO बचा रह गया। इतना तो यूज हो गया, उसमें लग गया। अब यहां बचा क्या रह गया? CH3COO और यहां से निकला हाइड्रोजन क्या बना लेगा? एसिटिक एसिड, CH3COO एसिटिक एसिड बना लेगा। बाय प्रोडक्ट देखिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे ये ग्रुप तो पूरा यूज हो जाएगा, यहां पे ये दोनों ग्रुप तो यूज हो जाएंगे। ये ठीक है, प्लस यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन क्या मिला? HCl, ये बन जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं बेंजोफिनोन, सॉरी इसे कहते हैं एसिटो, इन दोनों को कहते हैं एसिटोफिनोन, इन दोनों को कहते हैं एसिटोफिनोन और इसे कहते हैं बेंजोफिनोन। इसे कहते हैं बेंजोफिनोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म पूछ सकता है आपसे और डायरेक्ट पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, एक चीज और पढ़ाना चाहता था आपको, लेकिन वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है। एक तो फ्री सब्स्टिट्यूशन में एक और वीडियो बनाऊंगा और वीडियो सेंड करूंगा आपको, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि अगर बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और तब ये रिएक्शन करवाए जाए तो क्या होगा, इफेक्ट होगा, कौन कहां पे जुड़ेगा, आर्थो पे जुड़ेगा कि पैरा पे जुड़ेगा कि मेटा पे जुड़ेगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक आप इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।